पुलिस स्टेशन के कमरे में खामोशी टूटी जब अफसर ने दाऊद को नरमी से कहा कि अगर वो पिया से सुलह कर ले तो ये सारा मामला ख़त्म हो सकता है और सबके लिए आसानी हो जाएगी। मगर दाऊद के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट आ गई। उसने कुर्सी से उठते हुए कहा, पिया बहुत तेज़ है, वो खुद को बहुत समझदार समझती है, मगर अब मैं उससे ऐसा बदला लूँगा कि पूरी दुनिया देखेगी। उसकी आवाज़ में नफ़रत और अना साफ सुनाई दे रही थी। पुलिस वाले एक दूसरे को देखते रह गए क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि दाऊद के दिल में इंतकाम की आग भड़क चुकी है। दूसरी तरफ पिया अपने कमरे में बैठी हुई बेचैन थी। उसका दिल बार बार कह रहा था कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। इसी लम्हे आलियार का फ़ोन आता है। आलियार नर्म लहजे में कहता है, पिया मुझे तुमसे मिलना है। मैं अपने बाप के साथ खड़ा हूँ और सच तुम्हारे सामने लाना चाहता हूँ। पिया कुछ लम्हे खामोश रहती है। उसके जहन में दाऊद की धमकियाँ गूंजने लगती हैं, मगर फिर वो हिम्मत करती है और मिलने के लिए हाँ कह देती है। सामिल, जो हर मुश्किल में पिया का साथ देता आया है, फ़ौरन कहता है कि वो भी साथ जाएगा क्योंकि वो पिया को अकेला नहीं छोड़ सकता। जब पिया सामिल के साथ आलियार से मिलने के लिए निकलती है तो उसके दिल में खौफ और उम्मीद दोनों होते हैं। रास्ते में सामिल उसे हौसला देता है और कहता है कि सच कभी छुप नहीं सकता, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हो। जैसे ही वो आलियार से मिलते हैं, माहौल संजीदा हो जाता है। आलियार के चेहरे पर शर्मिंदगी और आंखों में सच बोलने की तड़प होती है। वो बताता है कि दाऊद ने किस तरह सबको धोखा दिया और कैसे वो पिया को कमज़ोर समझकर खेल खेलता रहा। पिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो मजबूत आवाज़ में कहती है कि अब वो मज़ीद खामोश नहीं रहेगी। इसी वक्त दूर से दाऊद सब कुछ देख रहा होता है। उसकी आंखों में गुस्सा और हसद भर जाता है। वो दिल ही दिल में कसम खाता है कि पिया को उसकी इस जुर्रत की सज़ा ज़रूर देगा। दाऊद अपने आदमियों को फ़ोन करता है और कहता है कि आज के बाद पिया को एक लम्हा भी सुकून नहीं मिलना चाहिए। इधर आलियार अपने बाप का साथ देते हुए ऐलान करता है कि वो सच के साथ है, चाहे उसकी कितनी ही बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। ये सुनकर पिया को पहली बार लगता है कि वो अकेली नहीं है। सामुल भी मजबूती से उसके साथ खड़ा होता है और कहता है कि वो हर हाल में उसकी हिफाजत करेगा। मुलाकात के बाद जब पिया वापस लौटती है तो उसे एहसास होता है कि अब उसकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। दाऊद की दुश्मनी अब खुलकर सामने आ चुकी है, मगर पिया के दिल में खौफ के साथ एक नया हौसला भी पैदा हो चुका है। वो सोचती है कि अगर वो अब भी डर गई तो दाऊद जैसे लोग हमेशा जीत जाएंगे। इसी रात दाऊद एक नया मंसूबा बनाता है जो पिया की ज़िंदगी को हिला कर रख सकता है, मगर उसे ये अंदाज़ा नहीं होता कि पिया भी अब बदल चुकी है। वो कमज़ोर नहीं रही, बल्कि एक मजबूत औरत बनने जा रही है। आने वाले दिनों में ये जंग सिर्फ बदले की नहीं, बल्कि सच और झूठ की होगी, मोहब्बत और नफ़रत की होगी, और इस जंग का अंजाम ऐसा होगा जिसकी किसी ने तवक्को भी नहीं की होगी। ये कहानी अब एक नए मोड़ पर आ गई है, जहां हर किरदार का असल चेहरा सामने आने वाला है और नाजरीन की धड़कनें तेज होने वाली हैं। पिया जब पुलिस से बात करके वापस आती है तो उसके दिल में एक अजीब सा सुकून होता है। वो जानती है कि रास्ता आसान नहीं, मगर अब पीछे हटना भी मुमकिन नहीं रहा। सावल हर कदम पर उसके साथ रहता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो अकेली नहीं है। अगले दिन आलियार दोबारा पिया से मिलता है और उसे बताता है कि दाऊद ने उसके बाप पर भी दबाव डालने की कोशिश की थी, मगर अब उसके बाप ने फैसला कर लिया है कि वो गलत का साथ नहीं देगा। ये सुनकर पिया के अंदर एक नई ताकत आ जाती है। उसे लगता है जैसे अंधेरे में कहीं रोशनी नजर आ गई हो। दूसरी तरफ दाऊद को जैसे ही ये खबर मिलती है कि आलियार और उसका बाप पिया के साथ खड़े हैं, तो वो बौखला जाता है। उसका गुस्सा उसके बस से बाहर हो जाता है और वो बदला लेने के मंसूबे बनाने लगता है। वो सोचता है कि अगर पिया को डरा ना सका तो उसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। कुछ दिन बाद दाऊद पिया के खिलाफ एक नया इल्ज़ाम लगवाने की कोशिश करता है, मगर इस बार हालात बदल चुके होते हैं। सावल और आलियार पहले ही पुलिस को तमाम हकायक बता चुके होते हैं, इसलिए दाऊद की चाल नाकाम हो जाती है। पिया ये सब देखकर मज़ीद मजबूत हो जाती है और अब वो खुद को मजलूम नहीं, बल्कि एक लड़ाका समझने लगती है। इसी दौरान पिया अपनी माँ के साथ बैठकर दिल की बातें करती है।
वो पहली बार खुलकर बताती है कि दाऊद ने किस तरह उसकी जिंदगी को खौफ में जकड़ रखा था। माँ अपनी बेटी की बातें सुनकर रो पड़ती है और वादा करती है कि अब वो हर हाल में पिया का साथ देगी। माँ की हिमायत पिया के लिए सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कुछ दिन बाद पिया अपनी जिंदगी के बारे में एक अहम फैसला करती है। वो चाहती है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो, इसलिए वो दोबारा काम शुरू करने या तालीम मुकम्मल करने का इरादा करती है। ये फैसला उसके अंदर एतमाद को और बढ़ा देता है। इधर दाऊद के अपने लोग भी आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि दाऊद का रास्ता गलत है और सच पिया के साथ खड़ा है। दाऊद अब खुद को अकेला महसूस करने लगता है और इसी तन्हाई में उसकी नफरत और बढ़ जाती है। एक दिन अचानक दाऊद पिया के सामने आ जाता है और पुराने अंदाज में उसे धमकाने की कोशिश करता है, मगर इस बार मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। पिया की आंखों में खौफ नहीं बल्कि हौसला होता है। वो साफ लफ्ज़ों में कहती है कि अब वो किसी धमकी से नहीं डरेगी। दाऊद पहली बार पिया की आंखों में वो ताकत देखता है जो उसने कभी नहीं देखी थी। यही लम्हा दाऊद के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होता है। इसके बाद मामला अदालत तक पहुंच जाता है, जहां पिया पूरे एतमाद के साथ अपना मौक़िफ़ पेश करती है। सांवल और आलियार उसके साथ खड़े होते हैं और सच एक एक करके सबके सामने आ जाता है। दाऊद के झूठ और साजिशें बेनकाब होने लगती हैं और लोग भी समझने लगते हैं कि असल कसूरवार कौन है। पिया इस मरहले पर सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन तमाम औरतों के लिए आवाज़ बनती है जो जुल्म सहकर खामोश रहती हैं। कहानी अब इस मुकाम पर पहुंच जाती है जहां पिया एक कमज़ोर लड़की नहीं बल्कि एक मजबूत औरत बन चुकी होती है, जो जानती है कि सच और हौसला मिलकर हर जुल्म को शिकस्त दे सकते हैं, और आने वाले दिनों में यही ताकत उसकी पहचान बनने वाली है।